नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की ये हालत क्यों है। झारखंड की मिट्टी से बीजेपी जुड़ क्यों नहीं पा रही। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूँ। ये सोशल मीडिया पोस्ट अब देख लीजिए, झारखंड बीजेपी के द्वारा इसे पोस्ट किया गया है। अब इसमें क्या है ये आपको देखना जरूरी है। असल में पूरा मामला जो है वो गोंदलपुरा हजारीबाग में जिससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो मंगलवार का दिन था, एक जन सुनवाई थी। अडानी की तरफ से ये जन सुनवाई बुलाई गई थी, लेकिन इस जन सुनवाई में बहुत खेल था। अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया गया कि भाई इस जन सुनवाई में जो है, इसमें बीजेपी लिखती है कि हजारीबाग के बड़का गांव में गोंदलपुरा खनन परियोजना की जन सुनवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और नकाबपोश गुंडे खुलेआम धारदार हथियारों से हमला कर रहे हैं। लेकिन झारखंड पुलिस जनता की सुरक्षा छोड़कर तमाशबीन बनी हुई है। यह घटना हेमंत सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है। बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से मौन है। अब बीजेपी के इस पोस्ट के जवाब में वहीं बड़का गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता है मंटू सोनी। मंटू सोनी ने इस पोस्ट पर एक कमेंट किया। मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको वो पोस्ट, मंटू सोनी का ये पोस्ट जो है, ये आपको जवाब जो है ये पढ़ के बता देता हूं। मंटू सोनी लिखते हैं कि सबसे दुखद और शर्मनाक ये है कि लोक सुनवाई भारत सरकार के गाइडलाइन के विपरीत गलत स्थल में चिन्हित किया गया था। लोक सुनवाई परियोजना प्रभावित क्षेत्र या उसके समीप किसी निकटस्थ परिसर में होनी चाहिए। दूसरा ये कि कार्यक्रम होने से पहले बाहरी और भाड़े पर लोगों को बुलाया गया था और उसे पहले से पंडाल में घुसाकर बैठाया गया था, जिसे आम ग्रामीण बताकर पर्यावरणीय सुनवाई पूरा किया जाना दिखाया जाए। तीसरा ये कि आम रैयतों को लोक सुनवाई में आने से रोकने के लिए बैरिकेटिंग कर दी गई थी। वीडियो में पीट रही महिला ये क्यों नहीं बता रही कि वो कहां से आई और उसे कौन लाए और उसे क्यों पीटा जा रहा है। दरअसल पूरी योजना बनाकर साजिश रची गई थी। कुछ राजनीतिक दल के नेता और दलाल ये भ्रम फैला रहे हैं कि वहां आम रैयतों को माफिया पीट रहे हैं, जो गलत है। इसके पूर्व परियोजना के लिए जितना फर्जीवाड़ा और फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत सरकार और राज्य सरकार को भेजा गया है, उसके सार्वजनिक होने पर जितनी भी कंपनी के लिए दलील दे रहे हैं, उनको शर्म से चेहरा छुपाने के बाद भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। और यह भी सत्य है, जो कंपनी का विरोध कर रहे हैं वह भी कंपनी से टोकन वसूल चुके हैं, जो अपने मैनेजर के अकाउंट के माध्यम से लिया था। लेकिन पूरी फिक्स वसूली नहीं मिलने के कारण कंपनी का दिखावटी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लाइन इतना पढ़िए जो भारत सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है और समझिए क्या और कैसे कितना घपला हुआ है और हो रहा है। ये मंटू सोनी का जवाब है बीजेपी के इस पोस्ट में। मतलब कुल मिलाकर के आप समझिए कि ये जो विरोध लोग कर रहे हैं, जो पीट रहे हैं, ये वहां के ग्रामीण है। और जिनको पीट रहे हैं ये फर्जी रैयत अडानी कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन जिसने भी किया वो, लेकिन फर्जी रैयत बना करके वहां जन सुनवाई पूरा करने की तैयारी थी। अब कुछ पॉइंट्स में आपको गोंदलपुरा का पूरा विवाद का सारांश बताता हूं, जिससे आपके समझ में आएगा कि मामला है क्या। क्योंकि आप अगर हजारीबाग से बाहर के हैं तो गोंदलपुरा की पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं है, वो आपको समझना बेहद जरूरी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में स्थित गोंदलपुरा कोल ब्लॉक पर अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विवाद का मुख्य कारण है विस्थापन, कृषि भूमि का नुकसान, जल जंगल जमीन पर खतरा और पर्यावरणीय क्षति। जनवरी 2026 की जन सुनवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, इसे रद्द कर दिया गया। अदानी की जमीन की जरूरत अब समझिए। अदानी समूह गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए कुल 513 हेक्टेयर यानी 1268 एकड़ जमीन लेना चाहता है, जिसमें 219 हेक्टेयर वन भूमि शामिल। ये परियोजना जो है ये 176 मिलियन टन कोयला भंडार वाली है और इसका अनुमानित खर्च 99,800 लाख रुपए है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे हजारों हजार लोग प्रभावित होंगे। अब विवाद क्या है ये आपको मैं पहले समझाता हूं। देखिए विवाद जो है ये आज से नहीं चल रहा है, 2020 से चल रहा है, जब अदानी ने कोल ऑक्शन हुई और ये ब्लॉक लगभग 21% राजस्व हिस्सेदारी पर जीत लिया। ये ब्लॉक उनको आवंटित हुआ। इससे पहले
TAVNL जो तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड है, उन कंपनियों ने यहाँ पर प्रयास किया था लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, अब ग्रामीण क्या कह रहे हैं? ग्रामीण ग्राम सभा के माध्यम से सर्वे और अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और वन अधिकार अधिनियम, जिसको FRA कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट राइट जो कहते हैं अधिनियम, तो इसका हवाला दे रहे हैं कि भाई ये इसको एकदम यहां पर दरकिनार कर दिया जा रहा है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं विरोध का, इसमें ग्रामीण कह रहे हैं कि भाई ये बात पुलिस की तैनाती क्यों, ये तो असंवैधानिक है ना, जन सुनवाई जो होती है तो लोकतांत्रिक तरीके से करनी है ना, तो यहाँ पुलिस को आखिर क्यों रखा गया? गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट से झारखंड के पर्यावरण पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने की आशंका है। ठीक है, इसमें वन, कृषि भूमि और जल स्रोतों का विनाश जो है ये एकदम तय है कि होना ही होना है। अब जैसे आप समझिए, इस परियोजना से 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, आवास और जो है जंगल का जो जमीन है, जंगल भी है, वो नष्ट हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है। और 229 मिलियन टन से अधिक ठोस यानी सॉलिड कचरा यहां से निकलेगा। यहाँ एक नदी है, इस नदी का नाम है बादमही नदी। ये बादमही नदी प्रदूषित हो जाएगी और ये जो है, यह स्थानीय लोगों के लिए स्नान का, सिंचाई का, पशुपालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, इसका इंपैक्ट ये होगा कि यहाँ पर रेनफॉल यानी वर्षा जो है वो अनियमित हो जाएगी, फसल चक्र बाधित हो जाएगा, जलवायु परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये मतलब यही इसकी संभावना जताई जा रही है। और जो जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, हानिया क्षेत्र है, ये जैव विविधता हानिया क्षेत्र है, ये केंद्र सरकार के नो गो जोन श्रेणी ए में ये चिन्हित था, जहां खनन से वन और वन्य जीवों को गंभीर क्षति होगी और बायोडाइवर्सिटी बहाली यहां पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। कुल मिलाकर के 513.18 हेक्टेयर भूमि, इसमें से 219.65 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो जाएगी। ओवरबर्डन डंप के लिए अतिरिक्त वन भूमि का जो है वो उपयोग किया जाएगा, जो इसी को लेकर के यहां पर विवाद है। अब ग्रामीण जो है वो चिंता क्या है ये भी समझिए कि यहाँ कम से कम 5 गांव है, जैसे गोंदलपुरा एक हो गया, फूलंग है, हाहे है, बालोदर है, गाली है, ये तो एकदम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। इसमें 4-4 हजार से अधिक लोग जो है वो विस्थापित हो जाएंगे। अब कुछ जानकार लोग तो ये भी बता रहे हैं कि मतलब लगभग एक अनुमान है, ये मान करके चलिए कि जो एक वास्तविक कचरा होगा ये EIA जो एनवायरमेंटल असेसमेंट होता है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि इससे कितनी दिक्कत होने वाली है। और ये जो गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट है, इससे मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव क्षेत्र के कम से कम 5 गांव तो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे और बाकी आसपास की जो वन भूमि तन भूमि वो सब तो होनी ही होनी। ठीक है, हमने आपको गांव बता ही दिया कि भाई कौन कौन सा गांव है जो प्रमुखता से जो इससे प्रभावित होंगे। जैसे गोंदलपुरा हमने बताया कि गोंदलपुरा है, इसके अलावा फूलंग है, हाहे है, बालोदर है, गाली है और 4000 से अधिक की आबादी है। जाहिर सी बात, आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल है कि फर्जी रैयत यहाँ पर बैठा दिया गया, तो लोग तो गुस्साएंगे ना बॉस। और जिसको बीजेपी कह रही है कि भाई ये हथियार लेकर के गुंडागर्दी कर, चूंकि बीजेपी अडानी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है ना, लेकिन आप यहाँ के लोगों का जो मानस है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब ये जन सुनवाई रद्द हुई तो एक तरफ जो वहां के विधायक हैं रोशन लाल चौधरी बोल रहे हैं ना हम लोग का भी समर्थन है, जबकि इसको लेकर के उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। उधर अंबा प्रसाद लगातार आवाज इन सबके खिलाफ उठा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अंबा प्रसाद को क्रेडिट कुछ तो जाता है कि उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर जाता है तो वो है वहां के स्थानीय लोग। अब भले अडानी के दबाव में पुलिस प्रशासन ये वो कर दे, देखिए अडानी का पावर इतना है, आपने देखा था आकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले भी थे वो, तो बीजेपी की नहीं जवाबदेही तो हेमंत सोरेन की भी उधर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। खैर, अब देखिए जो यहाँ का जातीय समीकरण भी समझिए कि इन गांवों में मुख्य रूप से आदिवासी और OBC समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो गांव है, ठीक है,
इसमें मतलब आप समझिए कि आदिवासी में कौन कौन सी जनजाति यहाँ रहती है। उरांव है, कुछ संथाल भी हैं, थोड़े बहुत मुंडा भी हैं इन गांवों में, जो गोंदलपुरा और जो बाकी गांव हमने बताया वहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर जनसंख्या है तो वो ओबीसी की है, और इसी ओबीसी की राजनीति बीजेपी करती है, क्योंकि हेमंत सोरेन को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ओबीसी से, लेकिन बीजेपी को पड़ेगा। और यही बीजेपी अडानी के प्रति अपना कर्ज उतारने के लिए, आप देख लीजिए कैसे पोस्ट कर रही है कि भाई ये गुंडे हैं, ये वो है, ये वो है वहां के। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वहां कोल ब्लॉक नहीं लगे, कोयला है, आप निकालिए कोयला, लेकिन जो वहां के ग्रामीण है, कम से कम उन ग्रामीणों की मन में क्या है, वो चाहते क्या है, ये तो जानना आपका कर्तव्य है कि नहीं, ये सोचिए। रोशन लाल चौधरी जो वहां के विधायक इतने दिन से मुंह में दही जमा करके बैठे हुए थे कि ना वहाँ सब ठीक चल रहा है, और अब जब रद्द हो गया, उनको लगा कि ना अब तो ग्रामीण जो है वो एकदम बउवाले कर देगा, तब वो पोस्ट कर रहे कि ना हम हैं, साथ में हैं आपके। तो अब ये सवाल ये है कि क्या अडानी ने यहाँ जन सुनवाई नियम का पालन किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ये विरोध नहीं कर रहे कि भाई कोयला नहीं निकलना चाहिए। तो जवाब इसका यही कि नहीं, अदानी ने गोंदलपुरा कोल खनन प्रोजेक्ट के लिए जन सुनवाई जो है उसके वास्तविक नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया और पालन नहीं किया। जन सुनवाई जो होती है, इस जन सुनवाई में क्या अनियमितताएं हुई ये बताते हैं। देखिए, इस जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने क्यों विरोध किया, कुर्सियां तोड़ी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों असंवैधानिक, इसको समझना होगा। देखिए, यहां पर पुलिस की बहुत भारी तैनाती की गई, ये नहीं होनी चाहिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो पुलिस की तैनाती पहली नहीं है। बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए, जहां पर कोयला का खनन होना है, जन सुनवाई उसी प्रभावित इलाके में होनी चाहिए, जैसा मंटू सोनी अभी बता रहे थे। तो ये सब जो है ईआईए के नियमों के खिलाफ है, तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अलोकतांत्रिक तरीके से इस आयोजन को कहा गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से। तो अब देखना है कि क्या बीजेपी झारखंड की इस मानसिकता को समझ पाती है या नहीं समझ पाती, या बीजेपी अपनी जो कर्ज है अडानी के प्रति, उसी कर्ज के प्रति दबी रहती, क्योंकि जो लक्षण है, जिस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट बीजेपी के द्वारा किए गए, एक बात तो तय है कि आने वाले 100 सालों में भी बीजेपी झारखंड की सत्ता तो छोड़िए, जो अपनी मौजूदा स्थिति उसको भी मेंटेन रख ले, यही बहुत बड़ी बात होगी।